हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी कोर्नर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि जब कुछ उन्हें नहीं मिलता है तो वह अपने भाग्य को या फिर किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं कि उनकी वजह से मेरा भाग्य खराब हुआ है। जिस चीज़ को इंसान पाना चाह रहा था वह उसे नहीं मिली तो वह भाग्य को दोष देकर अपने कर्मों को पर्दे में डाल देता है। अगर वह उस चीज़ की बैकग्राउंड में सोचे कि वह जो चाह रहा था क्या वह उसके काबिल है, उसने उस चीज़ को पाने की कितनी हद तक कोशिश की। अब जैसे 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट आईएएस बनने का सपना देखते हैं, पर क्या वह सब आईएएस बन जाते हैं? नहीं, इनमें से 1% से भी कम लोग आईएएस बन पाते हैं। 3 दोस्त थे, तीनों ने ही इंटर के बाद सोच लिया था कि वह आईएएस बनेंगे। तीनों ने शहर की बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तीनों ही खूब पढ़ते थे। तीनों ने एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनमें से एक बच्चों को शाम को घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाता था, दूसरे दोस्त ने भी बैंकिंग के काफ़ी फॉर्म भरे हुए थे। इत्तेफाक से उसके बैंक क्लरिकल उसने क्वालिफाई कर लिया। घर वालों ने कहा बैंक में ज्वाइन कर लो और आईएएस की तैयारी भी करते रहना। तीसरे दोस्त ने सिर्फ आईएएस ही देखा। समय बीतता रहा, तीनों दोस्त आईएएस की तैयारी भी करते रहे। आगे चलकर पहला दोस्त एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन गया, दूसरा दोस्त बैंकर बन गया और तीसरा दोस्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम। तीनों ने ही अपना भाग्य खुद लिखा, उसके लिए किसी और को दोष देना गलत है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लीजिए मेहनत साथ देगी। दोस्तों, अब एक और उदाहरण देती हूँ। पिताजी टेलीकॉम ऑफिसर में क्लर्क की पोस्ट पर थे, बेटा इंटर कर रहा था। ऑफिस में क्लरिकल पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मांगी जा रही थी। पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा भी क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो लड़का बहुत कहने पर पिता के ऑफिस में गया। वहाँ पिताजी ने अपने दोस्तों से अपने बेटे का परिचय करवाया। बेटा जब घर वापस आया तो उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे क्लरिकल जॉब नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। पिताजी की माली हालत ठीक नहीं थी। मकान पर एक केस भी हाई कोर्ट में चल रहा था। पूरी तनख्वाह कोर्ट केस में ही खर्च हो जाती थी, पर बेटे की जिद के कारण उन्होंने लोन लेकर उसकी कोचिंग की फीस भरी। उस लड़के ने दिन रात पढ़ाई की, ना दिन का पता ना रात का पता। खाना पानी सब कुछ उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता था। पर अफसोस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र कुछ नंबरों से वह एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाया। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे साल फिर कड़ी मेहनत की और अपने गृह जनपद के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लेकर सफलता पाई और अपने सपनों को पूरा किया। उसने अपना भाग्य खुद लिखा। वो चाहता तो उसे घर बैठे बैठाए टेलीकॉम ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल जाती। मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। अगर वह क्लर्क बनता तो जिंदगी भर अपने पिताजी को और अपने भाग्य को ही दोष देता रहता। दोस्तों, वक्त आने पर मैं इन डॉक्टर साहब का अपने इस चैनल में आप लोगों से परिचय करवाऊंगी। कहते हैं कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। दोस्तों, ये तो है कि कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। अब आप चाहें कि आप अपनी लाइफ की कोई एक्टिविटी भी ना छोड़ें, परिवार समाज के हर प्रोग्राम में आप भागीदार बने रहें और डॉक्टर और आईएएस भी बन जाएं, ये तो ना हो सकेगा। जो लोग बनना कुछ चाहते थे मगर आज बन कुछ गए हैं या नहीं बन पाए हैं, इसके लिए अपने भाग्य को या घर वालों को दोष देना सही नहीं है। दिल पर हाथ रखकर जरा वह अपने जीवन के अतीत के वो 3-4 साल को नापें जब मौका मिला था और मौका गवा भी दिया गया। उन 3-4 सालों में क्या आपने अपना 100% अपने सपनों को दिया था? दोस्तों, किसी भी सपने को पाना है तो अपनी क्षमता का 100% ही देना होगा। पानी भी तभी भाप बनकर बादलों से मिलता है जब वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वह उसी बर्तन में कैद रहेगा। क्या खूब लिखा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई कहानी अपलोड होते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन